नमस्कार दोस्तों, सृष्टि द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। हम आज मानचित्र की दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ाया था। इसी क्रम में हम आज दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पढ़ा रहे हैं। उसमें क्या है, ये जो आपका ये जो महाद्वीप है, ये क्या है, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी अमेरिका है, उसका पनामा देश है। वो लास्ट इसको यहाँ टच करता है। वहीं से फिर ये पूरा क्या है, आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप शुरू हो जाता है। ये क्या है, क्रम के अनुसार ये चौथा बड़ा, कौन सा, चौथा बड़ा महाद्वीप है। ठीक, इससे पहले वाली क्लासों में हमने बता दिया था सब क्रम, तो उसी क्रम में ये क्या है, चौथा बड़ा महाद्वीप है। अब इसमें क्या है, हम सबसे पहले देखेंगे देश, कौन कौन से देश यहाँ पर हैं और कहाँ कहाँ ये समुद्र से टच करते हैं। ये आपको पता ही है, अटलांटिक है, ये आपका प्रशांत महासागर है। ठीक, ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं। देखो ये पनामा है, ये लास्ट देश क्या है, उत्तरी अमेरिका का पनामा। उसके बाद देखो, सबसे पहले हम शुरू करते हैं वेनेजुला से। ये क्या है आपका वेनेजुला। ये भी कुछ दिन चर्चा में भी रहा था। यहाँ पर ब्रेड वगैरह बहुत महंगे बिचे थे, क्योंकि यहाँ की करेंसी बहुत मतलब मुद्रास्फीति बढ़ गई थी एकदम से। तो ये वेनेजुला चर्चा का विषय बना हुआ है पिछले 2-3 साल से। और ये वेनेजुला है, इसकी राजधानी क्या है, कराकस है। कराकस ये गई इसकी राजधानी। देखो कैस्पियन सागर से, वो कैस्पियन सागर के, नहीं सॉरी, कैरेबियन सागर से ये लगी हुई राजधानी है इसकी। उसके बाद हम आते हैं गुआना, इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन, ये भी वहीं पर है, जॉर्ज टाउन। उसके बाद में सूरीनाम, इसकी राजधानी है, ये देखो, परा मारेवो। क्या है इसकी राजधानी, ये देखो, परा मारेवो। उसके बाद में हम आते हैं, नेक्स्ट देश है हमारा फ्रेंच गुआना, इसकी राजधानी है आपकी केनी। अब देखो यहाँ पर ये जो वेनेजुला था, इसकी करेंसी और आप देख लें, क्योंकि ये करेंसी इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी करेंसी है बोलीवर, बोलीवर। क्योंकि इसके मतलब बोरा भर के ले जाओ करेंसी तब भी ब्रेड नहीं मिलता था, ऐसा यहाँ इस देश का हाल हो गया था। अब देखो ये क्या है, ये आपको दिख रहा है, ये है आपका ब्राजील। ठीक, ये दक्षिण अमेरिका का, सब दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है आपका ब्राजील। ये पूरा ब्राजील है। इसकी राजधानी है आपकी ब्राजीलिया, ब्राजीलिया ये इसकी राजधानी है। इसकी इसकी भी आप, क्योंकि बड़ा देश है और भारत के साथ अच्छे संबंध रहते हैं, इसकी मुद्रा का क्या नाम है, रियाल। क्योंकि मुद्राएं आजकल चलन में फिर से आ गई हैं, पूछना शुरू कर दिया है, कई एक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसकी मुद्रा कौन सी है, रियाल। उसके बाद में देखो आप, ये क्या है, पराग्वे। क्या है, पराग्वे, इसकी राजधानी है असनियंस। ठीक, ये देखो असनियंस, ये पराग्वे की राजधानी है। उसके बाद में क्या है, उरुग्वे। उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो, ये यहाँ की राजधानी है मोंटेवीडियो। उसके बाद में देखो एक बड़ा देश यहाँ पर और आपको दिखेगा, अर्जेंटीना, ये है अर्जेंटीना। ठीक, इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स, ये ब्यूनस आयर्स। ये भी आपकी कहाँ है, ये अटलांटिक महासागर में। ठीक है, ये है। उसके बाद में ये आपका नेक्स्ट देश है चिली। देखो ये क्या है, चिली, ये चिली है। इसकी राजधानी क्या है, सेंट सेंट यागो। ये क्या है इसकी राजधानी, सेंट यागो। उसके बाद में ये देखो बोलीविया है,
बोलीविया की राजधानी ला पाज है। अभी एक क्रम में बता रहे हैं देश सिर्फ सिर्फ। उसके बाद में पेरू, ये क्या है? पेरू। ऐसे ही आप क्रम से इनको देखते रहें, तो कभी कभी पूछ लेते हैं किस समुद्र के किनारे है, कौन सा स्थल अवरुद्ध है, क्या है। तो क्या है ये? पेरू। उसके बाद में क्या है? इक्वाडोर, क्योटो इसकी राजधानी है, क्योटो। उसके बाद में ये क्या है? कोलंबिया, इसकी राजधानी है आपकी बोगाटा। ठीक, यहीं पर इसकी राजधानी है बोगाटा। तो सॉरी, इसकी राजधानी इक्वाडोर की क्या है? क्योटो। अब देखो ये हो गया। अब यहाँ जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन से स्थल अवरुद्ध देश हैं? देखो सारे के सारे कहीं ना कहीं ये समुद्र से सीमा टच करते हैं। मात्र दो देश आपको दिख रहे होंगे, ये बोलीविया, ये देखो बोलीविया और पराग्वे। इनकी सीमा किसी भी समुद्र से टच नहीं करती है। तो केवल दो ऐसे देश हैं दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के जो किसी देश से सीमा साझा नहीं करते हैं। कौन होता है? बोलीविया और पराग्वे। याद रखना आप, लो लिख देते हैं स्थल अवरुद्ध। ठीक है, स्थल अवरुद्ध कौन से हैं आपके? बोलीविया एक, और दूसरा है आपका पराग, पराग। ये आपके दो देश हैं स्थल अवरुद्ध है। यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है, देखो ये आपकी क्या है? ये जो रेखा है वो आपकी कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कर्क रेखा है वो दक्षिण किन देशों से होकर गुजरती है? ठीक है, एक बार फिर सुने कि जो आपकी मकर रेखा, जो आपकी मकर रेखा है वो दक्षिण अमेरिका के किन किन देशों से होकर गुजरती है। उसके अलावा एक भूमध्य रेखा भी है, वो भी क्या है? दो रेखाएं आपकी यहां से काटती हैं। एक तो आपकी कौन सी है? मकर रेखा। दूसरी कौन सी है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा है? ये आपकी मकर रेखा है। ये आपकी विषुवत वत रेखा है। ये दो रेखाएं, तो दोनों ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, निम्नलिखित विषुवत रेखा और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो दोनों की दोनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? आपके दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। उसके बाद में किस देश से होकर गुजरती हैं? तो ये जो आपकी मकर रेखा दिख रही है किन देशों से होकर गुजरती है? देखो ये क्या है? एक आपका चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। ठीक, तो सी ए पी डी। ठीक है, इनसे होकर क्या गुजरती है? चिली, चिली से और अर्जेंटीना से, पराग्वे से और ब्राजील से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है। उसके बाद में देखो यहां से इक्वाडोर से भूमध्य रेखा कहां कहां से गुजरती है आपकी? तो देखो ये क्या है? इक्वाडोर से गुजरती है, कोलंबिया से गुजरती है और किससे गुजरती है? ब्राजील से। केवल केवल कितने देशों से होकर गुजर रही है ये? तीन देशों से होकर गुजर रही है। तीन, सॉरी, एक, दो, ये देखो यहाँ पे भी टच कर रही है, तो चार। ये भी कितने देशों से होकर गुजर रही है? विषुवत रेखा भी आपकी या भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजर रही है? चार से। पहला कौन सा है? इक्वाडोर, उसके बाद में पेरू, ईपी, सी, बी। तो देखो विषुवत और मकर रेखा दोनों ही किस एक देश से होकर गुजर रही हैं? तो आपका उत्तर होगा ब्राजील। क्या उत्तर होगा? ब्राजील। ये दोनों की दोनों एक ही देश से होकर गुजर रही हैं, मकर रेखा और आपकी भूमध्य
रेखा, जिसको हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो क्या एक आइडिया लग गया कि हमें एक देश कौन से कहाँ है और उनकी कैपिटल क्या है, और मकर रेखा और आपकी जो भूमध्य रेखा है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है। अब जैसे देखो यहाँ पर इक्वाडोर है, तो यहाँ पर इसकी भूमध्य विषुवत रेखा पर ही है कैपिटल क्योटो। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी विषुवत रेखा पर स्थित है, तो क्योटो पर स्थित है। ठीक, तो आपको याद रखना है रियाल कहाँ की है, ब्राजील की मुद्रा है, ऐसे आपको याद रखना है। कुछ मुद्राएं और हैं, जैसे अर्जेंटीना की क्या है आपकी पीसो। इन दोनों चिली और अर्जेंटीना दोनों की मुद्रा क्या है, मुद्रा दोनों की मुद्रा आपकी पीसो है। तो इसमें से बस इसकी और ये बोलीवर ये याद रखो, क्योंकि ये बोरा भर के ले जाओ तब भी ब्रेड नहीं मिल रहे थे, ये कंडीशन यहाँ की आ गई थी। अब देखो, अब इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो देखो हम पर्वत और कुछ मरुस्थल देखते हैं, जो कि एक रेंज है, एक रेंज है एंडीज पर्वत। ठीक, तो ये दो जो ये रेंज है ना, ये देखो यहाँ से शुरू होती है, पूरी की पूरी रेंज ये आपकी यहाँ तक आती है। तो एंडीज के जो पर्वत है, ठीक है, एंडीज पर्वत यहीं पर देख लें आप। जो ये पर्वत श्रृंखला है ये कहाँ है, वेनेजुला से शुरू होकर चिली व अर्जेंटीना तक। ठीक है, चिली और अर्जेंटीना तक कहां से शुरू होती है, ये आपकी शुरू होती है वेनेजुला। ये कहाँ गया वेनेजुला, अभी हमने आपको दिखाया था, ये वेनेजुला है, यहां से ही शुरू होकर क्या है ये आपकी, तो कहां से शुरू होती है ये वेनेजुला से ये शुरू होती है कहां तक, चिली और अर्जेंटीना तक ये क्या आती है। अब इसी क्रम में क्या है, ये दक्षिण अमेरिका के साथ कितने, क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कितने देशों में है ये, 7 देशों में विस्तार है, 7 देशों में विस्तार। पूछेगा एंडीज पर्वत का विस्तार कितने देशों में है, ऑप्शन दे देगा 8, 7, 9, तो आपको क्या लगाना है, उसमें से उत्तर लगाना है आपको 7। अब यहाँ पर एक और है कि ये विश्व की सबसे लंबाई में, तो ये विश्व की सबसे लंबी क्या है पर्वत श्रृंखला, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन पूछेगा विश्व की सर्वाधिक लंबी या सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा इंडीज पर्वत श्रृंखला। और ऊंचाई के क्रम में देखो, ऊंची विश्व की सबसे कौन सी है, हिमालय। हिमालय क्या है, ऊंची है, ऊंचाई का तीर ऐसे समझो विश्व में सबसे। लेकिन सेकंड ऊंची कौन सी है आपकी, इंडीज पर्वत श्रृंखला ही क्या है, दूसरे नंबर की ऊंची है। ठीक है, दूसरे नंबर की ऊंची श्रृंखला आपकी कौन सी है, इंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है। ये भी क्या है, ये एक तरह की कैसी है, ये भी सीमांत अभिसारी सीमांत प्लेट पर स्थित है, और ये कैसे है, नवीन मोड़दार पर्वत है। कैसी श्रृंखला है, नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला। ठीक है, नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है ये। और यहाँ पर भी ये जो क्षेत्र है ना, भूकंप और उससे प्रभावित क्षेत्र है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहीं पर हम कुछ एक नदी भी देख लेते हैं, मैगडालिना नदी है, जो आपकी कोलंबिया, यहाँ पर हमने आपको बताया था, ये आपकी नदी है, ये जा रही है आपकी नदी, ये जो नदी है मैगडालिना नदी कोलंबिया की एक महत्वपूर्ण नदी है, जो क्या है एंडीज पर्वत से निकलने के बाद कहां पर गिरती है, ये कैरेबियन सागर है, इसमें आकर ये क्या हो जाती है कि ये इसमें आकर ये गिर जाती है। ठीक है, तो किस में गिरती है, ये कैरेबियन सागर में गिरती है। कौन सी नदी है, मैगडालिना, मैगडालिना
मैगडालिना, मैगडालिना नदी है, ठीक है, मैगडालिना नदी। और कहाँ गिरती है ये, और निकलती कहाँ से है, इंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलती है, और कोलंबिया में की एक महत्वपूर्ण नदी है। अब इसी पर्वत श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं, इसमें बढ़ते हैं तो इंडीज पर्वत में इक्वाडोर की राजधानी क्योटो अवशिष्ट है। देखो क्योटो अभी हमने बताया था, इक्वाडोर यहीं पर क्या बताया था आपको, क्यूटोर बताया था यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर क्या है, रेखा थी, विषुवत रेखा, वहीं पर कौन सी है आपकी राजधानी स्थित है, लाओ लिख देते हैं। इक्वाडोर की राजधानी कौन सी है आपकी, क्यूटो। कौन सी राजधानी है, क्यूटो राजधानी है, ठीक है, जो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, यहीं पर लिखो, विश्व की सबसे ऊंची, सबसे सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है आपकी, क्योटो। ये विश्व की सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। अब यहाँ पर क्योटो के पास में ही एक आपको लाओ दिखा देते हैं, इंडीज है ये, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, कोटा पैक्सी, ये ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है स्थित आपका कोटोपैक्सी। तो ये जो कोटोपैक्सी है ना, यहीं पर क्या है, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी है जो विश्व का सबसे सक्रिय, कोटोपैक्सी विश्व का सबसे सक्रिय, सबसे सक्रिय विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। तो क्वेश्चन पूछेगा विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो कोटो पैक्सी है। और कहां पर है ये आपका, ये इक्वाडोर में ही स्थित है, ठीक है। यहीं पर इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, देखो यहाँ पर, देखो ये, देखो यहाँ पर ये दिख रही है ना, ये इसका नाम है आपको चिम्बो राजो। इसका नाम क्या है, चिम्बो राजो। तो इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चिम्बो राजो। इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते जाते हैं। अब उसके बाद में, अब जब हम पढ़ ही रहे हैं, क्रम से ही पढ़ रहे हैं एक तरीके से, तो जैसे अब आया था यहाँ पर क्या था आपका, बोलीविया, ये जो क्षेत्र था वो आपका क्या था, देखो यहाँ दिखाते हैं आपको, देखिए ये आपका जो क्षेत्र था, ये वाला बोलीविया का क्षेत्र, ये भी क्या है आपका, किस श्रृंखला में पड़ता है, इंडीज श्रृंखला में ही पड़ता है। और यहाँ पर बोलीविया का पठार स्थित है, ठीक। वो कैसा है, एक अंतर पर्वतीय है, अंतरा पर्वतीय क्षेत्र पठार है। अंतरा पर्वतीय क्या होता है, जैसे इधर पर्वत, और ये क्या है बीच में ऐसे पठार वाला क्षेत्र होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, अंतरा पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये भी कहाँ है, ये आपका बोलीविया में स्थित है। तो इसको क्या बोलते हैं, अल्टी पलानो बोलते हैं। ये दक्षिण अमेरिका का टिन भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो देखो जो बोलीविया का पठार है, बोलीविया का पठार,
ये जो पठार है ये क्या है, किसकी दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र है? ये टीन की दृष्टि से, टीन भंडार की दृष्टि से, टीन भंडार की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र, समृद्ध क्षेत्र। क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सा पठार टीन भंडार की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र है, तो आपका जवाब क्या होगा? बोलीविया का पठार। अब देखो इसी पठार पर बोलीविया की राजधानी स्थित है, कौन सी? लापाज। इसकी क्या है? लापाज। लापाज जो कैपिटल है वो इसी पठार पर स्थित है। ठीक है, इसी पठार पर स्थित है। इसके समीप कौन सी झील है? पोपो झील। तो पोपो झील पूछेगा, पोपो, पोपो झील कहाँ स्थित है? तो पोपो झील भी आपकी कहाँ स्थित है? बोलीविया में स्थित है। अब देखो एक और दिखाएं आपको एक झील, इस मैप में जाएं आप। ये जो देखो तुम्हें छोटी सी झील दिख रही है ना, ये वाला पोर्शन है जो पेरू, ये पेरू है आपका, और ये है बोलीविया की सीमा पर स्थित है। कौन सी? टिटकामा। टिटकामा। कौन सी झील है? टिटकामा झील। टिटकामा, टिटकामा झील ये आपकी कहां पर स्थित है? पेरू और बोलीविया की सीमा पर, की सीमा पर, की सीमा पर स्थित झील है, जो विश्व की सबसे ऊंची, ये जो है विश्व की कहती है सबसे ऊंची नौगम्य झील। मतलब अगर कहीं नौका का मजा लेना है आपको तो सबसे ऊंची झील पर कहा जाएंगे? टिटकामा। सबसे ऊंचाई पर जाकर विश्व में सबसे ऊंची नौगम्य, मतलब इतनी ऊंचाई पर और कहीं आपको झील नहीं मिलेगी जहां पर आपको नौकायान कर सके। ठीक है, तो ये क्या है? विश्व की, विश्व की सबसे ऊंची, सबसे ऊंची नौगम्य झील, गम्य झील। अगर ऐसे ही ऊंचाई पर देखें, अगर विश्व में और भी है जहां पर नौकायान नहीं हो, वो आपकी आपकी कौन सी है ऊंचाई? सर्वाधिक ऊंचाई पर मानसरोवर झील भी है। मानसरोवर झील ऊंचाई पर है, लेकिन क्या नहीं है वहां पर? नौगम्य नहीं है। ठीक, ऊंचाई पर तो है लेकिन क्या नहीं है वहां पर? नौगम्य, नौगम्य नहीं है वहां पर। ठीक, उसके बाद में एंडीज श्रृंखला में ही हम आगे देखते हैं आपको। ये जो क्षेत्र है इंडीज श्रृंखला में ही हम आपको ले चलते हैं चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर। ये है, यहाँ पर दे नहीं रखा है, चिली और अर्जेंटीना, ये बोलिवियन पठार है ही आपका। ठीक, ये इसमें इस वाले में हमने देखते हैं यहाँ पर, ये जो आपका क्षेत्र है ना, यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर एक एक सैरो ओजस टेल सलाइडो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत पूछा जाएगा तो आपका क्या है? सैरो ओजोस डेल, डेल सलाइडो। ये क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत।
ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, तो इससे ऊंचा और आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अब इससे आगे हम क्या है, एंकाकागुआ पर चलते हैं, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, देखो अगर आपको दिख रहा है कहीं, एंकाकागुआ, ये जो दिख रही है ना एंकाकागुआ, ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहां पर लिख लें आप एंकाकागुआ दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो सबसे ऊंची कौन सी चोटी है, एंकाकागुआ, जो कहां पर है, जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर एंडीज पर्वत में है, एंडीज पर्वत में है। ठीक, तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, निम्नलिखित में से चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है, तो कौन सा एंकाकागुआ पर्वत स्थित है। ठीक, अब जो ये जो है ना, ये विश्व का यहाँ पर यहीं पर चिली और मतलब पेरू और चिली, ये क्या है आपके उष्णकटिबंधीय तटीय मरुस्थल का एक यहाँ पर क्या है, अटकामा का मरुस्थल, अटकामा का मरुस्थल, अटकामा का मरुस्थल है एक। ये जो मरुस्थल है ये क्या है, एक शुष्क तम, विश्व का शुष्क तम मतलब शुष्क तम स्थान है। यहाँ पर एक स्थान हुआ करता था अरेका, बहुत ही ज्यादा शुष्क स्थान था, कौन सा था, अरेका। ये क्या है, उर्वरक की दृष्टि से ये यहाँ पर उर्वरक की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उर्वरक उत्पादन होता था बहुत ही अधिक मात्रा में, लेकिन क्या है, अब यहाँ पर ये खन भंडार समाप्त हो गए हैं। अब ये भंडार क्या हुए हैं, समाप्त हो गए हैं। तो ये क्षेत्र क्या है, एक प्रेत क्षेत्र बन गया है, मतलब यहाँ पर कोई लोग यहाँ पर अब आते नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन का उर्वरक होता था, नाइट्रोजन उर्वरक जो होता था, उसको क्या बोलते हैं, कलीचे। ठीक है, इसको क्या बोलते थे, कलीचे, जो नाइट्रोजन उर्वरक हुआ करता था, इसका यहाँ उत्पादन होता था। लेकिन क्या है, अब ये उत्पादन यहाँ से समाप्त हो गया है। ठीक है, तो ये धीमे धीमे ये शहर कौन सा, अरेका जो शहर है ना, ये प्रेत शहर बन गया है। यहाँ पर कोई लोग प्रेत शहर बोलते हैं इसको। यहाँ पर आबादी अब समाप्त हो गई है, क्योंकि एक तो शुष्क स्थल है, यहाँ पर गर्मी बहुत है, ऊपर से अब कोई उद्योग धंधे नहीं रहे, तो क्या है, इसको हम प्रेत शहर घोषित कर दिया गया है। ठीक, अब अटकामा जो एक मरुस्थल है, वो क्या है, तांबा भंडार की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। किसकी दृष्टि से, तांबा भंडार। यहाँ पर क्या है, तांबे के भंडार अधिक हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या है, चुक्की कमाटा एक जगह है, चुक्की कमाटा, चुक्की कमाटा एक जगह है जो विश्व की तांबा की राजधानी कहलाती है, विश्व की तांबा राजधानी, विश्व की तांबा राजधानी। तो क्वेश्चन पूछेगा विश्व की तांबा राजधानी क्या है, चुक्की कमाटा। ये कहां पर स्थित है, आपकी अटकामा मरुस्थल में स्थित है। ठीक है, और अटकामा मरुस्थल आपका है कहां पर,
चिली में। कहां पर है? चिली। ठीक है, तो ये एक आपका अटकामा मरुस्थल कहां पर है? चिली में स्थित है। ये है, ये पूरा डेजर्ट है, ये चिली में। यहाँ पेरू, पेरू से भी इसकी क्या है? सीमा लगती है अटकामा की। और पूर्व पेड़ ये कहां पर है? चिली में ही स्थित है। ठीक, तो आज हमने इंडीज पर्वत श्रृंखला के आसपास के कुछ क्षेत्र और कुछ नदियां आपको बताई, और कहां किन किन देशों में से होकर ये जाता है, और विश्व की तावा की राजधानी से भी आपको मिलाया। ठीक है, देखो कैसे शहर बनते हैं, कैसे खत्म हो जाते हैं, ये आपने यहाँ देखा होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। आप इन चीजों को याद रखिए, कौन सा देश कहाँ है, ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की